सीमाओं पर फिर से गोलीबारी हुई थी। पहाड़ों की खामोशी को गोलियों की आवाज़ ने तोड़ दिया था। और इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो पड़ोसी देश, आमने सामने थे। लेकिन जब लड़ाई थमी तो बयानबाजी शुरू हुई और पाकिस्तान ने सीधे उंगली उठाई भारत पर और कहा, तालिबान इंडिया की तरफ से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन तभी अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं, सामने आए और उन्होंने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। अफगानिस्तान कभी किसी के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। हम एक आज़ाद देश हैं और हमारे रिश्ते भारत और पाकिस्तान दोनों से सिर्फ राष्ट्रीय हित के हिसाब से चलते हैं। तो आखिर पाकिस्तान ने भारत का नाम क्यों घसीटा? क्या तालिबान अब वाकई इंडिया के करीब आ रहा है, या फिर ये सब पाकिस्तान की अपनी राजनीति का हिस्सा है? आइए समझते हैं इस पूरे संघर्ष की कहानी, काबुल से लेकर इस्लामाबाद तक। 9 अक्टूबर 2025 काबुल में ज़ोरदार धमाके हुए। अफगानिस्तान ने तुरंत आरोप लगाया ये हमला पाकिस्तान की साजिश है। इसके कुछ ही दिन बाद 11 से 12 अक्टूबर के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमाओं पर जवाबी कार्रवाई की। बॉर्डर के दोनों तरफ गोलीबारी हुई, मिसाइल हमले हुए और आम नागरिकों की मौतें होने लगी। सैकड़ों लोग घायल हुए और दोनों देशों के बीच तनाव आसमान छू गया। इसके बाद 15 अक्टूबर को पहला 48 घंटे का सीज़ फायर घोषित किया गया, लेकिन राहत ज़्यादा देर नहीं चली। 17 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर नए हवाई हमले किए। कहा गया कि वो उन आतंकी समूहों को निशाना बना रहा है जिन्हें तालिबान पनाह देता है। काबुल ने तुरंत पलटवार किया। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये सब झूठ है, हमारी धरती से किसी को भी पाकिस्तान पर हमला करने की इजाज़त नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए कि कतर और तुर्कियों को बीच में आना पड़ा। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने दोहा में शांति वार्ता कराई और आखिरकार 19 अक्टूबर को नया संघर्ष विराम लागू हुआ। अब आते हैं उस बयान पर जिसने आग में घी डाल दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक लोकल चैनल पर कहा कि तालिबान इंडिया की तरफ से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। यानी पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार इंडिया के इशारों पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन इस बयान ने काबुल को भड़काया। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर मौलवी याकूब ने अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलते, अफगानिस्तान आज़ाद है और हमारे रिश्ते किसी तीसरे देश से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने साफ कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और इससे हालात सुलझने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान को इंडिया का नाम लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? असल में तालिबान सरकार आने के बाद से इंडिया ने धीरे धीरे काबुल के साथ राजनयिक संपर्क फिर से शुरू किए हैं। भारत ने मानवीय सहायता, गेहूं और दवाइयां अफगानिस्तान को भेजी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तालिबान से रिश्ता जटिल और तनावपूर्ण हो चुका है। कभी यही तालिबान पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई कहा जाता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का समूह लगातार हमले कर रहा है और पाकिस्तान का ये आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान तालिबान की पनाह मिली हुई है। यानी अब हालात उल्टे हो चुके हैं। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, फंड किया था, स्पॉन्सर किया था, आज वही अब सीमा पार उसका विरोधी बन गया है। जब दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया और वो बढ़ने लगा और हालात नियंत्रण से बाहर हो गए, तो कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की। दोनों देशों की मध्यस्थता के कारण कतर के दोहा में शांति वार्ता हुई और दोनों देशों ने कहा कि हम स्थायी शांति के लिए एक निगरानी तंत्र बनाएंगे। दोनों देशों यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने यह कहा कि वह शांति के लिए एक निगरानी तंत्र बनाएंगे और 19 अक्टूबर को नया सीज़ फायर लागू हुआ। लेकिन सवाल वही है, क्या ये शांति टिकेगी या फिर ये सिर्फ एक बारूद पर रखा हुआ विराम है? इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान की धरती पर जब भी बारूद गिरी है तो असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ा है। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश उस रणनीतिक त्रिकोण में फंसे हैं जहां भरोसा सबसे कमज़ोर धागा है। तालिबान कहता है हम आज़ाद हैं, किसी के इशारे पर नहीं चलते। पाकिस्तान कहता है भारत इसमें शामिल है,
भारत प्रॉक्सी वॉर करा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, यानी अफगानिस्तान भारत के इशारे पर यह सब कर रहा है। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन क्या ये पीस हो पाती है दोनों देशों के बीच, क्योंकि सीज फायर जितना ही इजी है, पीस उतनी ही डिफ़िकल्ट है। इस पूरे इशू पे कोई नई अपडेट होगी तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।